प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है कि आप सभी अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में चैप्टर 8.2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, आज हम चैप्टर 8.3 पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने हमारी वो पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद जरूर देखिए। आइए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.3 को सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.3। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। इस चैप्टर में हमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। आइए हम उन फार्मूलों को देख लेते हैं एक बार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें है हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा टेन थीटा। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा होता है सेक थीटा। इस प्रश्नावली में इन फार्मूलों का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है साइन 18 बटे कास 72। साइन 18 बटे कास 72 दिया हुआ है। इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं। यदि हम इसको चेंज करेंगे, ऊपर वाले को साइन 18 लिखा हुआ है, इसको हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। साइन 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे कि 18 आएगा, तो साइन 90 में से हम अगर 72 घटाएंगे तो हमारा 18 आ जाएगा बटे कास 72 बराबर, जैसा कि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे हमारा कास 72 आ जाएगा। कास 72 बटे कॉस 72, ये दोनों कट जाएंगे बराबर हमारा एक आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये फर्स्ट का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। इसमें कह रहा है कि tan 26
बटे कॉट 64 बटे कॉट 64। इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे। यदि हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे tan 26 को, तो इसे हम लिखेंगे tan 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 26 आए। तो हम 90 में से अगर हम 64 घटा देंगे 90 माइनस 64, तो ये हमारा tan 26 आ जाएगा बटे काट 64। जैसा कि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉट थीटा, तो यहाँ tan 90 माइनस 64 है, तो यहाँ पे आ जाएगा काट 64 बराबर काट 64 बटे काट 64। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा जो थर्ड पार्ट है, इसमें कह रहा है कास 48 माइनस साइन 42। इसमें हमारा सवाल है कास 48 माइनस साइन 42, कास 48 माइनस साइन 42। इन दोनों में से हम किसी एक को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसको तोड़ेंगे कास 48 को, तो इसे हम लिखेंगे कास 90 माइनस कास 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 48 आएगा। यदि 90 में से हम 42 घटा देंगे तो हमारा 48 प्राप्त होगा, माइनस साइन 42 बराबर, जैसा कि हम जानते हैं कि कास 90 माइनस थीटा, जो हमारा कॉस 90 माइनस थीटा होता है बराबर साइन थीटा होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे कास 90 माइनस 42 बराबर हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, ये प्लस से माइनस बराबर हमारा 0 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कासेक 31, इसमें दिया हुआ है कौसेक 31 माइनस सेक 59, माइनस सेक 59, कासेक 31 माइनस सेक 59 दिया हुआ है। इसमें इनमें से किसी एक को हम तोड़ लेते हैं 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। ये हम इसे तोड़ेंगे तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा कौसेक 90 माइनस कासेक 90 में से हम कितना घटाएंगे 31 आए, तो कासेक 90 में से अगर हम 59 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा 31 प्राप्त हो जाएगा। कासेक 90 माइनस 51, या माइनस के सेक 59 हो जाएगा बराबर कासेक 90 माइनस थीटा, कासेक 90 माइनस थीटा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूले में कि कासेक 90 माइनस थीटा हमारा सेक थीटा होता है, यानी कासेक 90 माइनस 59 बराबर यहाँ पे सेक 59 आ जाएगा माइनस सेक 59, ये प्लस माइनस दोनों बराबर कैंसिल, यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इसमें 4 पार्ट थे, ये सभी सॉल्व हो गए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि, इसमें जो है हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि
दिखाइए कि यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इसमें दिया हुआ है कि tan 48, इसमें दिया हुआ है tan 48 इंटू tan 23, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 दिया हुआ है, बराबर इसमें 1 दे रखा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम LHS ले लेते हैं, इसको हमको प्रूव करना है। तो हम इसमें LHS ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड से, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें 4 पद दिए हुए हैं। जब इसमें 4 पद दिए हुए हैं तो इसको हमें क्या करना है, हमें इसमें जो है 2 पदों को तोड़ना पड़ेगा। जब इसमें 4 पद दिए हुए हैं, हम इनमें से जो है 2 पदों को तोड़ेंगे। तो आइए इसको हम तोड़ लेते हैं। tan 48 है, इसमें इसे हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में तोड़ लेंगे। tan 90 में से कितना घटाएंगे, 48 आए, तो हम tan 90 माइनस अगर हम 42 कर देंगे, tan 90 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो ये हमारा 48 प्राप्त हो जाएगा। इंटू यहाँ पे tan 23 है, tan 90 में से हम कितना घटाएं कि हमें 23 प्राप्त हो, तो tan 90 माइनस अगर हम 67 इसमें माइनस कर देंगे तो हमें tan 23 प्राप्त होगा। इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर, जैसा कि हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा, अभी हमने फार्मूलों में भी पढ़ा कि tan 90 माइनस थीटा हमारा cot थीटा होता है। तो यहाँ पे tan 90 माइनस 42, यहाँ पे cot 42 हो जाएगा, cot 42 इंटू tan 90 माइनस थीटा, यहाँ भी cot थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ भी cot हमारा 67 आ जाएगा, इंटू tan 42 इंटू tan 67 ये दे रखा है, बराबर यहाँ हमारा cot 42 है, यहाँ cot 67 है, यहाँ tan 42 है, यहाँ tan 67 है। तो cot 42 को हम लिख सकते हैं 1/tan 42 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे tan 42 है, यहाँ पे tan 42 लिख देंगे, मल्टीप्लाई cot हमारा 67 है, इसको हम cot को हम लिख सकते हैं 1/tan 67, 1/tan 67 इंटू ये यहाँ पे लिखा हुआ है tan 67, जैसे कि आप देख रहे हैं ये tan 42 है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये tan 67 है, ये tan 67 कैंसिल हो गया। तो हमारा यहाँ पे जो फाइनली आया 1 आया, और जैसा कि हमारे जो RHS में है वो भी हमारा 1 है, हमारे RHS में भी कितना है, 1 है। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, उसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है, उसमें दिया हुआ है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 दे रखा है, इज इक्वल टू 0, ये हमारा इसमें दे रखा हुआ है। आइए हम इसमें जो है LHS ले लेते हैं, LHS से
यहाँ पे दिया हुआ है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, ये दिया हुआ है। अब इसमें 4 पद हैं, इसमें से हम 2 पदों को जो है तोड़ लेते हैं। यहाँ पे cos 38 यहाँ cos 52 है, यहाँ sin 38 है, यहाँ sin 52 है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, इस cos 38 जो लिखा हुआ है इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, cos 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 38 प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ 90 में से अगर हम यहाँ पे 52 अगर हम घटाएंगे तो हमें 38 प्राप्त होगा। इंटू cos 52 लिखा है यहाँ पे, तो हम यहाँ cos 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएं कि यहाँ हमें 52 प्राप्त हो। तो cos 90 माइनस अगर हम यहाँ 38 घटाएंगे तो हमें इसमें 52 प्राप्त होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, माइनस यहां लिखा हुआ है sin 38 इंटू sin 52, ये लिखा हुआ है। अब जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने फार्मूलों में भी हमने पढ़ा है कि cos 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा हमारा sin थीटा होता है, यानी हमारा यहाँ पे आ जाएगा sin 52 इंटू cos 90 माइनस थीटा हमारा sin थीटा होता है, यानी इसमें हमारा आ जाएगा sin 38 और माइनस sin 38 इंटू sin 52, ये हमारा इसमें हमें प्राप्त हो गया। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं sin 52 इंटू sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52 दिया हुआ है। एक बार यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये कैंसिल हो गया, इसमें आ गया हमारा 0, इसमें हमारा 0 आ गया। जैसा कि हमारे RHS में भी हमारा यहाँ पे 0 था, RHS में भी हमारा 0 था, अतः हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। अतः उम्मीद है हमें कि ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद जो भी आगे के हमारे क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस सवालों के लिए हमारे चैनल वेद की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।